अंबानी को जमीन मिलती है किसानों की 1000 एकड़ 2000 एकड़, कहते हैं देखो देखो विकास हो रहा है। अब आपको जो कहना है कह लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी बैंक अकाउंट में टकाटक यह युवा है, अब ब्रिटिश का अधिकार हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को अधिकार देने जा रहे हैं। 1 साल की पहली नौकरी पक्की, ट्रेनिंग और बैंक अकाउंट में साल के 1 लाख रुपए। पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, सरकारी अस्पतालों में आप देखो आपके साथ इन्होंने क्या किया। आप मैनचेस्टर कहलाए जाते थे, मैनचेस्टर का अविनाश पांडे जी, सुहासन अली जी, नौशाद जी, हाजी फजल महमूद जी, अमिताभ वाजपेयी जी, हसन मोमी जी, हमारे कैंडिडेट आलोक मिश्रा जी, राजा रामपाल जी, स्टेज पे भाई और बहनों, इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता, बब्बर शेर, जो सारे के सारे मिलकर काम कर रहे हैं। बहुत जोश है आप में। मैं शुरुआत में ही कह देता हूं, पिछले 2-3 साल से हम नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन एक साथ मिलकर लड़ रहा है। भारत जोड़ो यात्रा भी 4000 किलोमीटर चले, कन्याकुमारी से कश्मीर, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली। भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से महाराष्ट्र, लाखों लोगों से हमने बातचीत की, एक साथ चले, और जो हमारा मैनिफेस्टो बना है वो आपकी देन है, आपकी आवाज है। 2024 4 जून नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। आप लिख के ले लो, आप लिख के, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। हमने जो करना था, जो काम, जो मेहनत करनी थी, हमने कर दी है। अब आप देखना, उत्तर प्रदेश में हमारे गठबंधन को 50 से कम 1 सीट भी मिलने वाली है, और बाकी देश में हर प्रदेश में हमने बीजेपी को रोका है। ये जो मीडिया वाले हैं, अदानी के हैं, ये सच्चाई नहीं बोलेंगे। ये हमारे भाई हैं, इनसे हम मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, मगर इनको सैलरी लेनी है बेचारों को, इसीलिए ये सच्चाई नहीं लिख सकते। सच्चे कानून है इनको। मगर अगर आप अभी इनके चेहरे देखोगे तो ये भी मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि इनको भी पता लग रहा है कि जो राहुल गांधी बोल रहा है वो सच है, और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन रहा है। खत्म कहानी। ज्यादा लोगों के पास कानपुर का तो अपना पहचान नहीं है, लेकिन यहाँ के लोगों को काम मिले, काम को बन जाए,
उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। हम अपनी तरफ से अपने सभी संगठन के साथियों से और अपनी पार्टी के सभी नेताओं से और संगठन के पदाधिकारियों से, एक एक साथी से हम निवेदन करने आए हैं। जहां हमारे एक प्रत्याशी राजा रामपाल जी लड़ रहे हैं, दूसरे आदो मिश्रा जी लड़ रहे हैं, इन दोनों की मदद करना और आज के बाद अपने बूथ पर तैयारी करना है। बताओ, अपने बूथों पर तैयारी करोगे? अगर शासन और प्रशासन रुकावट पैदा करे, इंडिया गठबंधन के सभी दलों के सम्मानित अध्यक्ष और हम लोगों के बीच में उपस्थित उत्तर प्रदेश की बड़ी चुनाव यात्रा आदरणीय अखिलेश यादव जी और हमारे कानपुर के जबरदस्त व्यवस्था है इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सामने हमारे कानपुर के सुदूर मोहल्लों से पधारे हुए हमारे हजारों की संख्या में नौजवान भाइयों, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, मित्रों, आज लखनऊ उत्तर जो कानपुर की जनता, जो कानपुर का नौजवान, जो कानपुर के नौजवान होगा, कसम खा करके खड़ा होना। ये कैसी सरकार है जो अपना लीकेज नहीं रोक पा रही है। और हम ये जानते हैं, आंकड़ों में उत्तर प्रदेश से ज्यादा फौज में भर्ती के लिए कोई नहीं जाता था। इन्होंने फौज की भर्ती को कम कर दिया, न केवल कम कर दिया बल्कि अगली भी नौकरी भी 4 साल की कर दी। हम नौजवानों को भरोसा दिला जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन के लोग ये 4 साल की अधूरी नौकरी को स्वीकार नहीं कर सकते। सरकार बनेगी तो अगली वीर वाली व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ये हमारा कानपुर जो इंडस्ट्रियल टाउन रहा, जहां के उद्योगपतियों ने हिंदुस्तान के सारे के सारे गरीब परिवारों को किस्त मिलेगी। हर परिवार में से एक महिला का नाम जुड़ा जाएगा, उस महिला के बैंक अकाउंट में। भाई बहनों, 1 तारीख को मैं आपसे पूछना चाहता हूं, राम मंदिर में अब कानपुर की जनता, आप देखो आपके साथ इन्होंने क्या किया। आप मैनचेस्टर कहलाए जाते थे, मैनचेस्टर का आप मुकाबला करते थे। आप में वो क्षमता है, आपके कारीगरों में, आपके कारखानों में वो क्षमता है कि वो किसी को भी चैलेंज कर सकता है। मैं आपको बता रहा हूं, मेड इन कानपुर के सामने मेड इन चाइना नहीं टिक सकता है, कभी नहीं टिक सकता है। मगर नरेंद्र मोदी जी ने अदानी को बचाने के लिए, अदानी के धन के लिए, अदानी की जमीन के लिए आपका कानपुर का सिर्फ हाथ नहीं, हाथ और गला काटा है। गलत जीएसटी लागू करके, नोटबंदी करके कानपुर को उन्होंने खत्म किया है। मेड इन इंडिया की बात करते हैं, मेड इन इंडिया आप ही तो हो, मेड इन इंडिया मेड इन कानपुर ही तो है। मेड इन मुंबई, मेड इन लखनऊ, मेड इन चेन्नई, मेड इन बेंगलोर, यही तो है मेड इन इंडिया। सारे के सारे मेड इन इंडिया को नरेंद्र मोदी ने खत्म किया। 5 अलग अलग जीएसटी लगा दी। आप
किसी भी छोटे बिजनेस वाले से पूछ लो, किसी भी मजदूर से पूछ लो, किसी भी कारीगर से पूछ लो, जीएसटी से, नोटबंदी से कितना नुकसान हुआ वो आपको बता देगा। हमें खत्म कर दिया, हमारे बिजनेस को खत्म कर दिया। क्यों? अदानी के लिए। जिस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार थी दिल्ली में, उस समय यहीं के सांसद मंत्री थे, वो चाहते थे कि एक बिजली का कारखाना लग जाए। उत्तर प्रदेश में समाजवादियों की सरकार थी, हम लोगों ने पूरी सहमति देकर के मदद करने का काम किया। उसका परिणाम ये हुआ कि निवेली लिग्नाइट का सबसे बड़ा बिजली का कारखाना बन करके तैयार हो गया। ये सरकार बिजली नहीं बना रही, बिजली का बिल महंगा कर रहा है। बताओ, जब बिल आता है तो आपको करंट लगता है कि नहीं लगता है? और इनकी सरकार में लीकेज के साथ साथ मीटर की भी रफ्तार बढ़ गई है। ये जो मेट्रो चल रही है, ये समाजवादियों की देन है, समाजवादियों की देन है। इस कानपुर को हम लोग कामपुर बनाना चाहते हैं, काम ज्यादा हो लोगों के पास। कानपुर का तो अपना पहचान है ही है, लेकिन यहां के लोगों को काम मिले, कामपुर बन जाए, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे।